आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। Moon Prime Time is sponsored by Torrent Power Transforming Life, SGI Sharda Group of Institution, North India's largest education group, भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। आगरा खंड शिक्षक सीट पर निर्दलीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने लहराया परचम। जगबीर किशोर जैन का टूटा वर्चस्व, भाजपा सपा को लगा तगड़ा झटका। शादी का झांसा देकर ग्राम विकास अधिकारी ने युवती का किया शोषण। थाना एतमादौला का है मामला। पीड़िता ने एतमादौला थाने में दर्ज कराया मुकदमा। मिशन शक्ति के बाद भी न्याय को भटक रही दलित महिला, समझौते का दबाव बना रही पुलिस। खेरागढ़ थाने का मामला। आबकारी विभाग और कमलानगर थाने की पुलिस ने पकड़ी हरियाणा शराब। अलग अलग ब्रांड की 204 बोतलें हुई बरामद। राधा विहार कमलानगर का मामला। मिशन शक्ति के तहत निदा बानो बनी 1 दिन की थाना प्रभारी। रकाबगंज थाने का संभाला चार्ज। बिना मास्क वालों के काटे चालान। ताजनगरी आगरा में बढ़ते प्रदूषण के बाद भी नहीं जागा नगर निगम। खुद निगम के कर्मचारी ही कूड़े में लगाते हैं आग। आगरा के एमजी रोड पर बने कूड़ा घर में कूड़े में लगाई आग। कर्मचारी खुद प्रदूषण को दे रहे बढ़ावा। घर में ग्रीन गैस की पाइपलाइन लीकेज होने से क्षेत्र में फैली दहशत। मौके पर पहुंचे ग्रीन गैस के कर्मचारी। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर रोड किया बंद। थाना शाहगंज के न्यू शाहगंज इलाके का मामला। ताजनगरी में कोरोना का कहर जारी। 65 नए केसों के साथ एक्टिव केस हुए 628। पुलिस कप्तान बबलू कुमार का पुलिस लाइन में औचक निरीक्षण। वाहनों की चेकिंग, तबेले का निरीक्षण और रिक्रूट को प्रशिक्षण। एसएसपी बबलू कुमार ने जारी किए दिशा निर्देश। मरीजों के लिए मंगाई गई लाखों की दवाई में लगाई आग। सोशल मीडिया पर वीडियो और अब वायरल खंदौली स्वास्थ्य केंद्र का मामला। जिला उद्यान विभाग ने 150 पेड़ों पर चलाई जेसीबी डॉकी। क्षेत्र में उद्यान विभाग की जमीन पर हो रहा बाउंड्री वॉल का निर्माण। पिछले दिनों भी बाउंड्री वॉल में हुआ था लाखों का खेल। डॉकी थाना क्षेत्र के कोलाराज झील का मामला। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से एक जानवर की हुई मौत। पानी में करंट आने से घोड़ी की हुई मौके पर मौत। थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला नगला प्यारे का मामला। शादी का झांसा देकर नौकरी से पहले ग्राम विकास अधिकारी युवती का शोषण करता रहा। नौकरी लगते ही शादी से इनकार कर दिया। मामला थाना एतमादौला का है। थाना एतमादौला पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया है। अब देखना होगा कि पीड़िता को न्याय कब तक मिल पाता है। मोहब्बत की नगरी आगरा में हर रोज मोहब्बत और प्यार के किस्से सामने आते हैं। प्रेम जाल में फंसाकर युवतियों का शारीरिक शोषण किया जाता है, फिर शादी से इनकार कर उन्हें फटकार दिया जाता है। मामला थाना एतमादौला क्षेत्र का है, जहां पीड़िता का आरोप है कि शमशाबाद ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी कई सालों से लगातार शोषण कर रहा है। जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी तब शादी का झांसा देता चला गया और जीने मरने की कसम खाता रहा। लेकिन जैसे ही नौकरी लगने के बाद मौसम करवट बदलता है, वैसे ही उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी और उसके परिजन युवती को कमरे में बंद कर दें और जबरन अवैध संबंध बनाए जाते थे, जिसका विरोध करने पर युवती को जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी और शादी का वायदा किया जाता रहा। लेकिन नौकरी ने जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया। ना शादी हुई और ना न्याय मिला। युवती आज दर दर की ठोकर खाते घूम रही है। क्या मामला है? मामला ये है कि रविंद्र कुमार उर्फ बंटी और राजकुमार जो नगला किशनलाल में निवासी हैं, मैं वहाँ पे MBA के एग्ज़ाम दिए थे मैंने 2014 में 13 में। तो उस समय रविंद्र कुमार उर्फ बंटी कुछ नहीं करते थे,
लेकिन अब उनकी नौकरी लग गई, किसमें नौकरी लगी? ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नौकरी लग गई है, किस जगह पोस्टिंग है? शमशाबाद ब्लॉक में। शमशाबाद ब्लॉक में। और जो उनके पिताजी हैं वो सिंचाई विभाग में, बाबू हैं मथुरा में। अच्छा। पुलिस लाइन में वर्तमान निवासी हैं वो, और जो बाकी हैं यहाँ पे रहते हैं नगला किशनलाल थाना एतमादौला में। सब लोग शादी के लिए सहमत थे। जब रविंद्र कुमार उर्फ बंटी की नौकरी नहीं लगी थी, मेरे पिताजी से रविंद्र कुमार उर्फ बंटी के माता पिता ने 1 लाख रुपए मांगे थे। उन्होंने कहा था कि मतलब मेरे रविंद्र कुमार उर्फ बंटी की शमशाबाद ब्लॉक ग्राम विकास, इसको काट दीजिए दोबारा। रविंद्र कुमार उर्फ बंटी ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया मेरा 4 साल तक, जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी। 4 साल के बाद सर उन्होंने नौकरी, जैसे ही उनके पिताजी ने कहा कि मेरे लड़के की नौकरी लगने वाली है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर, तो मेरे पिताजी से उन्होंने 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे कि 5 लाख रुपए हमने जमा कर दिए, 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे और कम पड़ रहे हैं तो आप दे दीजिए। मेरे पिताजी उस समय पैसे देने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद हम इन दोनों की शादी कर देंगे। तो जो रविंद्र कुमार उर्फ बंटी हैं और उनके माता पिता हैं, मुझे रविंद्र कुमार उर्फ बंटी के साथ कमरे में बंद कर देते थे। तो मैं इस बात का विरोध करती थी, तो वो कहते थे कुछ समय बाद आपकी शादी हो जाएगी तो आप दोनों पति पत्नी की तरह घर में रहो। मैं इस बात का विरोध करती थी तो मुझे वो डरा धमका के चुप कर देते थे। कुछ समय बाद मेरी जानकारी में आया कि रविंद्र कुमार उर्फ बंटी के माता पिता उसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं, ज़्यादा दान दहेज के लालच में सर। तो मुझे जानकारी हुई तो मैं उनके घर पे गई 25 अगस्त 2018 को। तो उन सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मैंने बस इतना ही पूछा था कि आपने जब हमसे शादी की बात की है तो आप दूसरी जगह कैसे कर सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे कमरे में खींचते हुए बंधक बना लिया। सब लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा पीटा, मुझे टॉयलेट तक के लिए नहीं जाने दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। कुछ समय बाद मेरे पिताजी और चाचा जी आ गए, तब उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से छोड़ा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। क्या करते हैं लोग? ये क्या करते हैं? जो राजकुमार जी हैं, रविंद्र कुमार के पिताजी, वो सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर हैं, मथुरा में जी। और वर्तमान में वो वहीं रह रहे हैं पुलिस लाइन में। अच्छा। और इनके बेटे क्या करते हैं? वो ग्राम विकास अधिकारी हैं शमशाबाद ब्लॉक में। अच्छा। और किसका आपने आरोप लगाए हैं? जो उसमें बैजंती देवी उर्फ छोटी, राजकुमार, सत्येंद्र, नीतू और रविंद्र कुमार, इन सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की कमरे में बंधक बनाकर। और उसके बाद मैं थाना एतमादौला आई। 3 महीने तक मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। इन 3 महीने तक मुझे पुलिस ने गुमराह किया। 3 महीने बाद मेरा एसपी सिटी सर के आदेश पर जाके मेरा मुकदमा पंजीकृत हुआ। समय समय पर मैंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने विवेचक को साक्ष्य दिए, वो साक्षी भी गायब कर दिए गए। ना तो अरेस्टिंग हुई, पैसे का लालच लेकर पुलिस ने आरोपियों के नाम निकाल दिए। केवल रविंद्र कुमार और बंटी के खिलाफ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्याय की गुहार लगाते हुए कई महीनों तक पुलिस के चक्कर काटती रही, लेकिन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पीड़िता द्वारा फिर न्याय की गुहार लगाते हुए थाने पर पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया। ये कोई पहला मामला नहीं है जहां शादी का झांसा देकर युवती का शोषण किया जाता हो। ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिली हैं, लेकिन आरोपियों को सजा नहीं मिली। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो मिशन शक्ति का अभियान चलाया है, उसे पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को रकाबगंज थाने में निदा बानो को 1 दिन का एसएचओ बनाया गया। निदा बानो ने 1 दिन का थाना प्रभारी बनकर रकाबगंज में बिना मास्क वालों के चालान काटे और बैंक में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को समझाया। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो मिशन शक्ति का अभियान चलाया है, उसे पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को रकाबगंज थाना में निदा बानो छात्रा बीए फाइनल बैकुंठी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज आगरा को 1 दिन का एसएचओ बनाया गया। थाना प्रभारी ने बंदी गृह, अपराध रजिस्टर, एफआईआर, एनसीआर रजिस्टर, मालखाना का निरीक्षण किया। उसके बाद निदा बानो 1 दिन की थाना प्रभारी रकाबगंज ने बिना मास्क वालों के चालान काटे। 1 दिन के जो निदा बानो को थानाध्यक्ष बनाया गया है, थाना प्रभारी, क्या कहना है इसके बारे में? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाया जा रहा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत 1 दिन के लिए निदा बानो को थाना रकाबगंज का थानाध्यक्ष बनाया गया है, जिससे महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। जो पुलिस के प्रति महिलाओं की नकारात्मक छवि है, वो छवि उज्जवल होगी और जो भ्रांतियां हैं वो दूर होंगी कि पुलिस किस तरह से कार्य करती है।
बैंक में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों को समझाया और बैंक का निरीक्षण किया और कई शिकायतें थाना के अंदर सुनी और अपने सारे डिपार्टमेंट को भी समझाया कि अपनी छवि अच्छी रखें। आगरा अलीगढ़ खंड शिक्षक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने इतिहास रचते हुए जीत हासिल की, जहां उन्होंने अपनी जीत के दौरान जगदीश किशोर जैन के वर्चस्व को तोड़ा, तो वहीं भाजपा सपा प्रत्याशियों को भी काफी पीछे ढकेल दिया। आगरा अलीगढ़ खंड शिक्षक विधायक सीट से निर्दलीय आकाश अग्रवाल ने बाजी मार ली है। दिन भर चली थका देने वाली मतगणना के बाद देर रात जब आकाश अग्रवाल को विजयी घोषित किया गया तो समर्थकों ने मानो आकाश चूम लिया हो। बता दें, विद्वान शिक्षकों के प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के डॉक्टर दिनेश चंद्र बिशिष्ट को 2113 वोटों से हरा दिया। वहीं निर्दलीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल को 5798 मत मिले। भाजपा से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे डॉक्टर दिनेश चंद्र बिशिष्ट को 3685 मत हासिल हुए। वहीं आगरा अलीगढ़ शिक्षक सीट पर 24 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। इस सीट पर 24 साल से काबिज शर्मा गुट के जगबीर किशोर जैन परास्त हुए हैं। जगबीर किशोर जैन को 2952, निर्दलीय गुमान सिंह यादव को 2288 और सपा से हेमेंद्र सिंह हुआ को 1509 वोट मिले। सपा चुनाव में 5वें स्थान पर रही। अपनी जीत से उत्साहित आकाश अग्रवाल ने एक बार फिर विद्वान शिक्षकों के साथ शिक्षकों की तमाम समस्याएं दूर करने की बात कही। मेरा ये कहना है, हम अपने विद्वान स्कूलों के और शिक्षकों के हित के लिए कार्य करेंगे, ईमानदारी के साथ, बिना भ्रष्टाचार के, बिना भेदभाव के कार्य करेंगे और आपका शिक्षकों को मानदेय मिले। जो सुविधाएं एडेड स्कूल के बच्चों को मिल रही हैं वही वित्तीय स्कूल के बच्चों को मिले, पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा मिले, वही सम्मान मिले जो सरकारी स्कूल के शिक्षक को मिलता है। किसको देना चाहते हैं? अपने सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को जिनका मुझे स्नेह आशीर्वाद मिला, जिसके कारण ये जीत संभव हो पाई। मेरी नहीं, सभी वित्तीय साथियों की और जो मेरे साथ खड़े हुए हैं उन सब शिक्षक साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा। अकेला आकाश अग्रवाल कुछ नहीं कर सकता। मैंने हमेशा से ही कहा है, हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, तो हमने उन्हें भी हरा दिया है और आप सबके सहयोग, इसने आशीर्वाद से हम इतनी सफलता पूर्वक जीत अर्जित कर पाए। बता दें, आगरा अलीगढ़ खंड शिक्षक विधायक सीट पर करीब 2.5 दशक बाद नए चेहरे ने चमक बिखेरी है। शिक्षक एमएलसी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारने में 24 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। वित्तविहीन के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने भाजपा के बिशिष्ट को 2113 मतों से हरा दिया। वहीं निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर जगबीर किशोर जैन तीसरे स्थान पर खिसक गए। वहीं वर्ष 2014 में चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव लड़े गुमान सिंह यादव अब दूसरे स्थान पर रहे थे। वर्ष 1996 में शर्मा गुट के जगबीर किशोर जैन चुनाव जीतते रहे हैं। उन्होंने शिक्षक सीट पर वर्ष 1996, 2002, 2008 और 2014 में जीत दर्ज की थी। इस बार भी वह मैदान में थे, लेकिन परिणाम आने के बाद वे तीसरे स्थान पर खिसक गए। शिक्षक सीट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी भाजपा को करारी हार के बाद बड़ा झटका मिला है, तो वहीं अब तक इस चुनाव में कड़ी टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी भी पिछली बार के दूसरे मुकाबले में इस बार 5वें स्थान पर खिसक गई। शाहगंज थाना क्षेत्र के न्यू शाहगंज इलाके में एक मकान में ग्रीन गैस पाइप से लीक हो रही थी, तो वहीं पास में कूड़े के ढेर में आग लग गई, जिसमें आसपास के लोग दहशत में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया जा सका। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी त्यालबाग, जयपुर हाउस और शहर के अन्य इलाकों में ग्रीन गैस पाइपलाइन में इस तरह के मामले सामने आए हैं। शाहगंज थाना क्षेत्र के न्यू शाहगंज इलाके में ग्रीन गैस पाइपलाइन में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल यह मामला शुक्रवार सुबह का है। परिवार के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र के न्यू शाहगंज इलाके में कुछ दिन पूर्व भी ग्रीन गैस कंपनी ने अपनी पाइपलाइन बिछाई थी। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे का समय रहा होगा जब ग्रीन गैस कंपनी पाइपलाइन से गैस का रिसाव शुरू हुआ। ऐसे इलाके के लोग दहशत में आ गए। ग्रीन गैस पाइपलाइन कंपनी के कर्मचारी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गए। यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दयालबाग, जयपुर और शहर के अन्य इलाकों में ग्रीन गैस पाइपलाइन में इस तरह के मामले सामने आए हैं। परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर बीएमएस के छात्रों ने एतमादपुर थाने पर जमकर हंगामा काटा और पुलिस तथा कॉलेज संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र कुबेरपुर स्थित देव ग्रुप केवी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के बीएमएस के 2018-19 सत्र के छात्र हैं। 2 साल से इन छात्राओं की परीक्षा नहीं कराई गई। उन्हें बताया गया कि कॉलेज की मान्यता किसी कारणवश रद्द हो गई है। तमाम कोशिशों के बाद भी
मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर बीएमएस के छात्रों ने एतमादपुर थाने पर जमकर हंगामा काटा और पुलिस तथा कॉलेज संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल हंगामा करने वाले छात्र कुबेरपुर स्थित देव ग्रुप के केवी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के बीएमएस के 2018-19 सत्र के छात्र हैं। 2 साल से इन छात्राओं की परीक्षा नहीं कराई गई। उन्होंने बताया कि कॉलेज की मान्यता किसी कारणवश रद्द हो गई है, जिसके बाद से छात्र अपनी फीस वापस या फिर कॉलेज ट्रांसफर की मांग को लेकर कई बार हंगामा कर चुके हैं। अंतिम बार नेशनल हाईवे जाम करने के दौरान कॉलेज प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने तहरीर दी थी, जिस पर कार्रवाई के लिए गुरुवार को कॉलेज के मालिक एसके त्यागी को थाना अध्यक्ष एतमादपुर ने थाने बुलाया, जिसकी सूचना पर छात्र भी थाने पहुंच गए, जिस पर पुलिस ने कुछ छात्रों से बातचीत के लिए अंदर जाने को कहा, लेकिन सभी छात्रों के सामने बातचीत करने की बात पर अड़ गए। पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया तो छात्रों और पुलिस की जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद छात्रों ने पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए पुलिस तथा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यह नारेबाजी लगातार 5 घंटे तक थाने पर होती रही। क्या आपका? मेरा नाम मोहन यादव। किस कॉलेज के साथ में क्या? केवी कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। हमारे 18-19 बैच से हम लोग, हमारे यहाँ तक अभी तक समाधान नहीं हुआ है। बस ये कहते रहते हैं 10 दिन रुको, 5 दिन रुको, अभी तक यही कहते आ रहे हैं और हमेशा कहते आ रहे हैं। आज क्या हुआ इसके बाद आपने फोन? आज कुछ नहीं हुआ। सीयू मैम ने त्यागी जी को बुलाया था, हमारे जो चेयरमैन है उनको बुलाया था, वो आ चुके हैं। ठीक है। वो लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि इनसे 2 लोग मिल के बात करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग सबका पैसा सब लोग इकट्ठे होकर बात करेंगे इनसे, सब लोग जवाब मांगेंगे अपना। 2 साल बर्बाद हुई है, वो कौन देगा? हमारा पैसा कौन देगा? 2,04,600, ये सब बात करनी है। इंस्पेक्टर साहब के साथ आपके मैनेजर हैं? हाँ, इंस्पेक्टर साहब के साथ हैं। आपको क्या आरोप है? क्या लग रहा है कुछ का हंगामा कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सब लोग मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है। पुलिस हम दोस्त। नारेबाजी के बाद छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मामला बन न सका। थाना अध्यक्ष ने छात्रों से अपनी मांग कागज पर लिख कर देने की बात कही, लेकिन कुछ आश्वासन के साथ कॉलेज मालिक ने अपनी शर्त रखी, जिसे छात्रों ने मानने से इनकार कर दिया। शाम 8 बजे तक छात्र थाने पर हंगामा कर रहे थे। तमाम कोशिशों के बाद भी मामले का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तहसील फतेहाबाद के डौकी थाना क्षेत्र कोलारा झील पर उद्यान विभाग ने 150 पेड़ों पर जेसीबी चला दी। जब इसकी जानकारी वन विभाग को हुई तो वन क्षेत्राधिकारी प्रेमनाथ तिवारी ने उद्यान विभाग से पेड़ कटान को लेकर लिखित जवाब मांगा। बता दें कि कटे हुए पेड़ों की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। जिला उद्यान विभाग की डौकी में नर्सरी और बाग है, जहां पर उद्यान विभाग द्वारा बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए उन्हें वन विभाग की इजाजत लिए बिना 150 पेड़ों पर जेसीबी चलाकर काट दिया। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों ने पत्र लिखकर जिला उद्यान विभाग के अधिकारियों से जवाब मांगा है। जिला उद्यान विभाग की डौकी में लगभग 8.9 एकड़ जमीन बाग की नर्सरी है। इसमें आंवला, शीशम, नीम, पीपल समेत बड़ी संख्या में पौधे और पेड़ खड़े हैं। उद्यान विभाग ने अगस्त में नर्सरी की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शुरू कराया था। उन्होंने निर्माण के दौरान आसपास लगे 150 पेड़ों को जेसीबी से गिरा दिया। पेड़ काटे गए हैं, क्या कुछ कार्रवाई है वन विभाग की ओर से? जैसे शिकायत मिली थी हमें कि वहाँ पे उद्यान विभाग में मतलब काफ़ी पेड़ जो है उखाड़ दिए गए हैं, उखाड़ के वो किए गए हैं, बेचे भी गए हैं, लेकिन मौके पर कोई भी पेड़ वो नहीं है। सारे पेड़ उनके द्वारा 150 पेड़ उखाड़ दिए गए हैं। इसमें उनके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाई गई है। बाउंड्री वाल में जो भी बाधक वृक्ष थे उनको उन्होंने उखाड़ करके किनारे रख दिया है और बाउंड्री वाल उनकी निर्माण हो गई है। तो उस पर विभाग द्वारा विभागीय कार्रवाई की गई है, रजिस्टर केस इजरा किया गया है। बाकी जिला उद्यान अधिकारी से भी पूछा गया है कि आपने बिना अनुमति के इतने पेड़ों को क्यों उखाड़ दिया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के और मानना है, जबकि टिड्डी उच्छेद होने के नाते यहाँ पर वृक्षों का कटान या नहीं वन विभाग, चूंकि उद्यान विभाग के पेड़ थे वो उद्यान विभाग के उसमें है, तो इसलिए उसको उद्यान विभाग के सुपुर्दगी में दिया गया है। वहाँ पे कोई और गांव का या कोई अन्य आदमी चूंकि गांव से दूर होने के नाते कोई उसको सुपुर्दगी में लेने को तैयार नहीं था, तो इसलिए वहीं के सहायक उद्यान अधिकारी के ही सुपुर्दगी मंतव्य में दिया गया है कि आप उसकी देखभाल करेंगे, कोई इसमें से छिन्न भिन्न नहीं करेंगे। उनकी गिनती करी होगी, उनकी टैगिंग करी होगी। 150 लगभग संख्या लगभग क्या कुछ कितनी कीमत होगी उन पेड़ों की अगर मार्केट में जैसे कुछ होता है? लगभग 2 लाख रुपए होगी। इसके लिए उद्यान विभाग के अधिकारियों ने वन विभाग से इजाजत तक नहीं ली, जबकि पेड़ों को काटने से पहले इसकी इजाजत लेना जरूरी है। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद प्रेमनाथ तिवारी ने बताया कि जिला उद्यान विभाग ने
नर्सरी के बिना इजाजत 150 पेड़ों को जेसीबी से नष्ट कर दिया है। मौके पर पेड़ जमीन पर गिरे हुए हैं। इस संबंध में जिला उद्यान विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर जवाब भी मांगा गया है। राज्य सरकार ने मिशन शक्ति को लेकर बड़े जोर शोर से अभियान चलाया और बकायदा इसके लिए ब्रांड ओपनिंग की। बावजूद इसके धरातल परिस्थितियां एकदम उलट हैं। गांव के ही स्थानीय दबंग जय सिंह पुत्र बच्चू सिंह निवासी रसूलपुर ने महिला और बारातियों से घर में घुसकर मारपीट की और जेवर भी लूट लिए। पीड़ित महिला और उसके पति से भी मारपीट की गई। पीड़ित महिला ने खेरागढ़ थाने में तहरीर दी थी, लेकिन 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। राज्य सरकार ने मिशन शक्ति को लेकर बड़े जोर शोर से अभियान चलाया और बकायदा इसके लिए ब्रांड ओपनिंग की गई। बावजूद इसके धरातल परिस्थितियां एकदम उलट हैं। आगरा के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर महमूदगढ़ निवासी दलित महिला की पुत्री के बीते 25 नवंबर को बारात आई थी। आरोप है कि गांव के ही स्थानीय दबंग जय सिंह पुत्र बच्चू सिंह निवासी रसूलपुर ने महिला और बारातियों से घर में घुसकर मारपीट की और जेवर भी लूट लिए। पीड़ित महिला और उसके पति से भी मारपीट की गई। इसके बाद दोनों घायल हो गए। पीड़ित महिला ने खेरागढ़ थाने में तहरीर दी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। शुक्रवार को पीड़ित महिला छोटे छोटे बच्चों सहित थाने पर धरने पर बैठ गई। क्या नाम आपका? क्या मामला है? 25 तारीख को मेरे घर में बारात आई थी बेटी की, उसमें मारपीट हुई थी। मेरा जेवर चला गया और रसूलपुर का रहने वाला था और दरोगा पैसे ले आया है राजवीर, चिट्ठी देने गए मेडिकल कराने के लिए। कितने दिन से आप घूम रही हैं? 10 दिन से। 10 दिन से आपको कुछ छुट्टी नहीं दी पुलिस द्वारा? कोई सुनवाई नहीं की। अभी कहा है मैंने, तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जाना वहाँ जाओ। हम नहीं लिख रहे। मैं क्या अपने बच्चे बेचूं? घटना को पूरे 10 दिन बीत जाने के बाद भी खेरागढ़ पुलिस ने पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे महिला पर तहरीर बदलने और समझौते का दबाव बनाने लगे। बावजूद इसके शुक्रवार को जब महिला अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची तो इंस्पेक्टर हंसराज भदौरिया ने महिला को हड़काना शुरू कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला परिवार के लोगों के साथ थाने के गेट पर ही धरने पर बैठ गई। वहीं इंस्पेक्टर ने भी साफ लहजे में पीड़ित महिला और उसके परिजनों को ये कहकर धमका दिया कि जहां जाना है जाओ, जिससे शिकायत करनी है करो, कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, अगर समझौता करना है तो कर लो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सरकार और उनकी मंशा पर उठता है कि क्या आगरा की पुलिस इस कदर निरंकुश हो चुकी है कि उसको पीड़ित पक्ष नहीं दिख रहा। जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परेड सलामी कार्यक्रम हुई। रिक्रूट को दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने औचक निरीक्षण के दौरान 112 गाड़ियों की चेकिंग, घोड़ों के तबेले की व्यवस्था और बैरिक में रह रहे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया। जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने शुक्रवार को पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कप्तान बबलू कुमार के इस औचक निरीक्षण के दौरान परेड सलामी कार्यक्रम आयोजित हुआ। परेड सलामी कार्यक्रम के पश्चात एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने सभी रिक्रूटों को दिशा निर्देश जारी किए गए। रिक्रूट को भविष्य में नौकरी करने के तौर तरीकों से अवगत कराया गया और नौकरी के दौरान संयम बरतने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। रिक्रूटों के प्रशिक्षण देने के दौरान एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने पुलिस लाइन की बैरिक में रह रहे सिपाहियों से बातचीत भी की। सिपाहियों और पुलिस लाइन के आरआई को भी दिशा निर्देश जारी किए। एसएसपी आगरा बबलू कुमार इसके बाद पुलिस लाइन में मौजूद घोड़ों के तबेले में पहुंचे, जहां एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने आगरा पुलिस के घोड़ों को गुड़ खिलाया, घुड़सवारी भी की। एसएसपी आगरा बबलू कुमार का निरीक्षण यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद एसएसपी आगरा बबलू कुमार सीधे पुलिस लाइन पहुंचे, जहां 112 नंबर की वाहनों की स्थिति को जाना और खराब वाहनों को मरम्मत के आदेश दिए। आगरा के समाजसेवी गजेंद्र शर्मा और राहुल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से करोड़ों लोगों को लोन ब्याज से मुक्त कराने का लाभ देकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। इसी के संदर्भ में लीडर्स आगरा की ओर से प्राइम ऑप्टिकल संजय प्लेस पर गजेंद्र शर्मा और राहुल शर्मा को सम्मानित किया गया। साथ ही लीडर्स आगरा के महामंत्री का कहना था कि ऐसे कार्य समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे नहीं पता था कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसका अंजाम क्या है। काम करना हमारा काम है और काम ही सबसे बड़ी आदमी की होती है। कोई भी काम की शुरुआत करें ये न सोचे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोचे इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा।
ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम केवल ये सोचें हमें क्या फ़ायदा होगा, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कितने लोगों को इससे फ़ायदा होगा। आज कई करोड़ लोगों को इसका फ़ायदा हुआ और कई करोड़ लोग लाभान्वित हुए। आज मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यही है और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यही है कि मैं समस्त आगरा का जो मेरे साथ सहयोग रहा और समस्त आगरा ने जो मुझे सहयोग किया, मैं सत सत नमन इस जमीन को, इस धरती को करता हूं कि लोग भूल जाते हैं कि जहां जिस जगह से हमने जन्म लिया, जो हमारे साथ जिन लोगों ने हमारा सहयोग रहा, जिन लोगों ने हमारी दुआएं की, प्रेयर की, उस जगह से बड़ी खुशी होती थी। जब कोई हमें ये पूछता था कि इंडिया से बाहर का व्यक्ति पूछता था, वो आगरा तो जानता नहीं है, बोले वो ताजमहल वाले, ताजमहल से हुई है ये। तो कोई इंडिया नहीं कहता, कोई कह रहा इंडिया में ताजमहल से। तो कितनी बड़ी पहचान होती है आगरा की कि ताजमहल से याचिका दायर हुई है, ताजमहल से। आप कोई खबर देखें, आप कहीं खबर में ये नहीं लिखा कि खबर कहाँ से है, ये लिखा होगा ताजमहल के पास एक चश्मे की दुकान और उन्होंने ये काम किया। तो ये मैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि आगरा की मानता हूँ और इस जन्मभूमि की, कि जिसने मुझे इतना बड़ा देश और विदेश में इतना बड़ा मतलब एक वो दिया कि मैं सोचता हूँ कि इस लायक मुझे बनाया, क्योंकि मैं इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकता था। ये केवल किसी ऊपर वाले की अदृश्य शक्ति द्वारा कैसे किया गया मुझे नहीं पता। धन्यवाद। गवर्नमेंट के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन कुछ अच्छाइयों के लिए भी आगरा को जाना जाता है। और आगरा से श्री गजेंद्र शर्मा जी और श्री राहुल शर्मा जी ने भारत सरकार से एक लॉकडाउन के दौरान मार्मिक अपील की थी कि लोगों को जो ब्याज से नुकसान हो रहा है उसका फायदा किया जाए, लेकिन शायद सरकार ने नहीं सुनी। इन्होंने एक बीड़ा उठाया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। शुरुआत में इन लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा, मत करो, लेकिन इन्होंने एक बुलंद इरादे से और ये लगे रहे और सरकार के खिलाफ ये जीत के आए। आप सोचिएगा 7,000 करोड़ रुपए भारत की जनता को उसका लाभ हुआ है। तो निश्चित रूप से इन्होंने आगरा को विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, विश्व के पटल तक पहुंचाया, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज हो, चाहे कितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज हो। उन्होंने गजेंद्र शर्मा और राहुल शर्मा को आज व्यक्तिगत रूप से वो जानते हैं। और मैं कहूँगा हम आगरा वासियों का फर्ज है हम ऐसी विभूतियों को सैल्यूट करें और लीडर्स आगरा ने आज इनको द्वार पर जाकर, उनके द्वार पर पहुंचकर एक सम्मान, छोटा सा सम्मान भेंट किया है। बलदेव धर्मशाला बलकेश्वर में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की ओर से आयोजित 3 दिवसीय महोत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर गरीब महिलाओं और बच्चों को कंबल और बैग का वितरण किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। साथ ही कोरोना के संकट को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई रही है, जिसमें 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिसका कि आज समापन होगा। आज 4 दिसंबर को प्रातः से ही सुबह यज्ञ से दिव्य यज्ञ जो हो रहा है, श्री विद्या देवी यज्ञ, जिसमें माँ सरस्वती जी, माँ दुर्गा शक्ति विराजमान और जो है माँ गौरी जी का जो है यज्ञ यहाँ हो रहा है। और ये यज्ञ जो है वो माँ दतिया की जो है माँ पीताम्बरा पीठ की बगलामुखी जो है, जो माँ का जो है जो यहाँ दिव्य यज्ञ हो रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर धार्मिक नेक काम और वंचितों की सेवा के जो अनोखे अनूठे काम हैं वो यहाँ हो रहे हैं। आज यहाँ गुरुदेव के जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है, दीपोत्सव के साथ मनाया जा रहा है, पुष्पोत्सव के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही गरीब माताओं को साड़ियाँ भी प्रतीकात्मक वितरित की जा रही हैं। कुछ बच्चों को स्कूल के बैग भी प्रतीकात्मक दिए जा रहे हैं, कुछ को कंबल भी प्रतीकात्मक दिए जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का जन्मोत्सव है और ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। तो जितना हो सके उतना गरीबों की सेवा जितनी कर सकते हो उतनी ही कुछ ना कुछ इसमें गंगा में डुबकी लगाने का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ऐसी सेवा करता रहेगा थोड़ी थोड़ी, तो वो कम से कम इस कोरोना काल की महामारी से, इस आपदा से कहीं ना कहीं मुक्त रहेगा। और उसी मुक्ति के लिए ये धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ, पूजा पाठ जो रखा गया है, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि घर घर की जो परिस्थितियां हैं वो बदलें और घर घर में एक रोशनी, एक उज्जवल, एक ऐसा उजाला हो और इस कोरोना काल का जो संकट है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाए और व्यक्ति मानस जो है फिर पुनः अपनी उसी दुनिया में आ जाए जो एक खुशहाल दुनिया थी, जहाँ भय मुक्त थी, जहाँ डिप्रेशन नहीं था। आज उससे मुक्ति पाने के लिए ये सदगुरुदेव राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू, जो कि विश्व विख्यात गुरुदेव हैं, इस धरती पर, इस धरा पर, ब्रज की धरती पर उनके चरण पड़ गए। और इस कोरोना काल में उन्होंने यही कहा कि ये सारे आयोजन जो होंगे
वो सरकार की कोविड लाइन में होंगे। सरकार की कोविड की जो लाइन है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार किए जाएंगे। कम संख्या में हो, लेकिन हर घर घर में इसका संदेश और एक मैसेज पहुंचे कि लोग। तो आज यहाँ समापन भी हो रहा है और लोगों को एक संदेश पहुंच रहा है कि हर व्यक्ति अपनी आय का थोड़ा सा अंश धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ में लगाए, जिससे कि ये आपदा संकट हमारे घरों में प्रवेश ना करें। ये सबसे बड़ी पूजा है। सुमन गोयल, मिसेज मुरारीलाल गोयल, विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा के नेतृत्व में 3 दिवसीय श्री राधा कृष्ण कथा का आयोजन रखा गया। बलदेव धर्मशाला बलकेश्वर महादेव मंदिर जो हमारा एक तीर्थ स्थान है, बलदेव धर्मशाला भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ है। जमुना जी का घाट है यहाँ पर और श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखार बिंद से इस कथा का श्रवण किया सभी लोगों ने। जो सभी धन्य हो गए, जो कोरोना के चलते हुए डिप्रेशन में आए हुए थे, उन लोगों को बहुत राहत मिली है। जो देवी माँ का अनुष्ठान हुआ है, जो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही लाभदायक है, जिसकी जो धुएं के वातावरण में जो हमारा उनका जो हवन का धुआं, यज्ञ का धुआं जिसे कहते हैं महायज्ञ, वो यज्ञ हुआ है, उसका धुआं सभी के एक श्वास द्वारा जो एक वातावरण में जो फैला है, उससे यहाँ आगरा वासियों को अद्भुत और अलग ही एक महामारी से निजात मिलेगी। वह उससे रोग होंगे वो ठीक होंगे और सभी लोग जो बहुत समय से कोरोना के भय से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, आज उन सबके चेहरों पर एक हंसी, एक मुस्कुराहट आई है और दिल खुश हो गया है कि एक हमने बापूजी के एक ऐसा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे जो है बहुत समय से हम लोग एक तरस रहे थे, हमारी आज उससे प्यास बुझी है और हम सभी लोग धन्य हो गए। और मैं भोलानाथ अग्रवाल, बलकेश्वर विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट अध्यक्ष। आज का दिन हमारे लिए इतना हर्ष का दिन है जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज के दिन हम लोगों ने बल्कि 252 देशों के जितने भी बापूजी के भक्त हैं, सबने अपने अपने घर में बापूजी के जन्मदिन मनाया है। आज बापूजी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। यहाँ पर इस समय हॉल में, हॉल के बाहर छतों पे पब्लिक इसी डटी है। कोरोना के उसको देखते हुए जितनी भी जनता है, बापूजी की जितने भक्त है, सब सोशल डिस्टेंस से दूर दूर बैठे हैं। 1-1 फुट की दूरी पे सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। आज रुक्मणी विवाह, अभी रुक्मणी विवाह चल रहा है। शाम को बापूजी का उत्सव और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बच्चों के विकास में माता का योगदान विषय पर आयोजित हुआ मातृ सम्मेलन। सरस्वती शिशु मंदिर सुभाष पार्क में आयोजित इस सम्मेलन में पूर्व महापौर अंजुला माहौर और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर निर्मला दीक्षित ने महिलाओं को संबोधित किया। बच्चों के विकास में माता का योगदान विषय पर सरस्वती शिशु मंदिर में एक मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया। मातृ सम्मेलन में 100 से अधिक महिलाओं को आमंत्रित किया गया था, जिन्हें संबोधित करने के लिए पूर्व महापौर अंजुला सिंह माहौर, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर निर्मला दीक्षित, सामाजिक कार्यकर्ता पद्मावती बघेल समेत तमाम वक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की पहली पाठशाला उनकी माता ही होती है और उसके द्वारा दी गई सीख को बच्चा जीवन भर पालन करता है। ऐसे में बच्चों के विकास में माता की भूमिका सर्वोपरि होती है, लिहाजा माताओं को हर बात के प्रति काफी जागरूक रहना चाहिए और बच्चों को सही संस्कार देने चाहिए। बच्चों को दिए गए संस्कार ही उसका भविष्य तय करते हैं, लिहाजा वर्तमान समय में हावी हो रही अत्याधुनिकता व पाश्चात्य संस्कृति को देखते हुए बच्चों के विकास में माताओं को क्या क्या करना चाहिए, इस बात पर इस सम्मेलन के दौरान विशेष जोर दिया गया। गु माने अंधकार और रू माने रोकने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार रोककर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने वाला अगर कोई है तो वो गुरु। नाराज होने के बाद भी बच्चे के बारे में अच्छा सोचने वाला अगर कोई है तो वो गुरु है। स्वप्न में भी बच्चों की उन्नति, तरक्की, प्रगति का आधार बनने वाला अगर कोई है तो वो गुरु है। तमाम उदाहरण
एक से एक बड़ा उदाहरण गुरुओं का और एक से एक बड़ा उदाहरण शिष्यों का। अगर विश्वामित्र नहीं होते तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बनते। अगर आचार्य संदीपन नहीं होते, ऋषि संदीपन नहीं होते तो भगवान कृष्ण भगवान नहीं बनते। अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनते। ऐसे तमाम उदाहरण गुरुओं के और तमाम उदाहरण शिष्यों के मौजूद हैं। और आपको बताना चाहती हूं कि गुरुओं के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे कोट और अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। और ये भी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और सात समंदर मश करूं और गुरु गुण लिखा ना जाए। शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक बालिकाओं में भी है। शिशु मंदिरों में भी बच्चे के मानसिक शैक्षिक विकास के साथ साथ उसका बौद्धिक विकास भी होता है। और जब तक बालकों का, शिशुओं का, बालिकाओं का बौद्धिक विकास पूर्णतः नहीं होगा, समाज में उनकी भूमिका और एक अच्छा नागरिक बनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना शैक्षिक वातावरण अच्छा हो, मानसिक विकास उतना उत्तम, और उस मानसिक विकास के साथ साथ उनका बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धिमत्ता का स्तर, बौद्धिक स्तर इतना उच्च श्रेणी का कि हमारी समाज में, हमारे देश में एक अच्छे नागरिक बनने में हमारी भूमिका कैसी हो कि हम एक अच्छा नागरिक बन के अपने देश का विकास में सहयोग प्रदान करें। कार्यक्रम के दौरान सरस्वती शिशु मंदिर सुभाष पार्क की प्रबंध समिति के अध्यक्ष मुरारी लाल कश्यप ने कहा कि बच्चों के विकास के लिए उनके परिजनों का भी जागरूक होना काफी आवश्यक है। लिहाजा इसी उद्देश्य से विद्यालय ने मातृ सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीपाल कटियार व बालिका विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपाली शर्मा ने भी बच्चों के विकास के साथ साथ वर्तमान समय में चल रही ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था के बारे में भी माताओं को तमाम जानकारियां दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय बच्चे सर्वाधिक समय घर पे रह रहे हैं, लिहाजा माताओं की भूमिका और अधिक हो जाती है। कार्यक्रम के दौरान नाई की मंडी व आसपास के क्षेत्रों राजा मंडी, गोकुलपुरा, मोहनपुरा, मोती कटरा आदि क्षेत्रों से 100 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया व अपनी शंकाओं को भी अतिथियों के सामने रखा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900।
ये है मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, SGI शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ग्रुप, भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। आगरा खंड शिक्षक सीट पर निर्दलीय डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने लहराया परचम, जगबीर किशोर जैन का टूटा वर्चस्व, भाजपा सपा को लगा तगड़ा झटका। शादी का झांसा देकर ग्राम विकास अधिकारी ने युवती का किया शोषण, थाना एतमादौला का है मामला, पीड़िता ने एतमादौला थाने में दर्ज कराया मुकदमा। मिशन शक्ति के बाद भी न्याय को भटक रही दलित महिला, समझौते का दबाव बना रही पुलिस, खेरागढ़ थाने का मामला। आबकारी विभाग और कमलानगर थाने की पुलिस ने पकड़ी हरियाणा शराब, अलग अलग ब्रांड की 204 बोतलें हुई बरामद, राधा विहार कमलानगर का मामला। मिशन शक्ति के तहत निदा बानो बनी 1 दिन की थाना प्रभारी, रकाबगंज थाने का संभाला चार्ज, बिना मास्क वालों के काटे चालान। ताजनगरी आगरा में बढ़ते प्रदूषण के बाद भी नहीं जागा नगर निगम, खुद निगम के कर्मचारी ही कूड़े में लगाते आग। आगरा के MG रोड पर बने कूड़ा घर में कूड़े में लगाई आग, कर्मचारी खुद प्रदूषण को दे रहे बढ़ावा। घर में ग्रीन गैस की पाइपलाइन लीकेज होने से क्षेत्र में फैली दहशत, मौके पर पहुंचे ग्रीन गैस के कर्मचारी, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर रोड किया बंद, थाना शाहगंज के न्यू शाहगंज इलाके का मामला। ताजनगरी में कोरोना का कहर जारी, 65 नए केसों के साथ एक्टिव केस हुए 628। पुलिस कप्तान बबलू कुमार का पुलिस लाइन में औचक निरीक्षण, वाहनों की चेकिंग, तबेले का निरीक्षण और रिक्रूट को प्रशिक्षण, SSP बबलू कुमार ने जारी किए दिशा निर्देश।